हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जानने का और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्यों को हम किस प्रकार से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है क्या हमारा टॉपिक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, कहता है जिस हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में प्रायः चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी इत्यादि रहे, इस वाक्यों का अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे सेंटेंसेस को लिया है, हिंदी वाक्यों को लिया है, इससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पहला क्या है, मैं खा चुकूंगा, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, हम लोग जा चुकेंगे, सीता गाना गा चुकेगी। ये सारे वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इस सारे वाक्यों का अनुवाद हम बहुत ही आसानी से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। इसी प्रकार से सबसे पहला जो हमारा वाक्य आता है उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे फर्स्टली कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है और हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कि सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य सकारात्मक वाक्य मतलब जिसमें ना ही तो कोई इंटरगेटिव सेंटेंस हो और ना ही तो कोई निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाए। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह है सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस है प्लस V3 प्लस अदर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद शैल और बिल का प्रयोग करना है, उसके बाद है प्लस V3 मतलब कि वर्ब का तीसरा रूप, मतलब जो क्रियाएं होती है उसके तीसरे रूप का हमें यहाँ पे प्रयोग करना होता है। उसका अदर या ऑब्जेक्ट। पहला क्या हमारा, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे। देखिए, लास्ट में क्या लिखा है, चुकोगे, मतलब साफ दिख रहा है कि सारे वाक्य किसके हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो क्या कहेंगे, यू विल हैव लर्न्ड योर लेसन। सीता गाना गा चुकेगी, सीता विल हैव संग अ सॉन्ग। मैं पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रीड। हम लोग जा चुकेंगे, वी शैल हैव गॉन। इस प्रकार से देखिए हम वाक्यों को बहुत ही आसानी से यहाँ पे बना दिया है। इस प्रकार से और आप भी बहुत सारे वाक्यों को ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे आप डेली बोलने के लिए प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। अब हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। देखिए, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कि नहीं लगा हो या नॉट का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखिए क्या लेना है, मैं सब्जेक्ट को, उसके बाद शैल या बिल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप मतलब क्रिया का तीसरे रूप को, उसके बाद फिर अदर या ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसके सहायता से हम बहुत ही सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, पहला क्या सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे वाक्यों को लिया है। पहला क्या सेंटेंस है, मैं नहीं जा चुकूंगा। देखिए लास्ट में क्या, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेगा। तो सारा वाक्य किसका हमारा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। देखिए वाक्य में यहाँ पर क्या लगाओ, नहीं। देखिए नहीं, हर वाक्य में नहीं लगाओ, मतलब साफ हम समझ सकते हैं कि सारा का सारा वाक्य हमारा किसका है, निगेटिव सेंटेंस का है। पहला क्या है, मैं नहीं जा चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव गॉन। वह नहीं खा चुकेगा, ही विल नॉट हैव ईटेन। सीता गाना नहीं गा चुकेगी, सीता विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर के और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, देखिए बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसे कि प्रश्न पूछने का आभास हो या प्रश्न को पूछा जाए। देखिए क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य भी से कहते हैं। पहला क्या हम लेंगे, शैल या बिल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। देखिए मैंने नॉट को यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिया है। अगर किसी वाक्य में नहीं लगा हो तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको नॉट का यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद है हमारा हैव, फिर वर्ब का तीसरा रूप V3, उसके बाद आपको लेना अदर्स या ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे बहुत सारे सेंटेंसेस को लिए हैं जिसके मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला हमारा क्या है, सीता, क्या सीता जा चुकेगी।
तो विल सीता हैव गॉन। सेकेंड क्या है, क्या घंटी बज चुकेगी, विल द वेल हैव रन। उसके बाद क्या हमारा है, क्या लता गाना नहीं गा चुकेगी, विल लता नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्या बच्चे नहीं सो चुकेंगे, तो विल योर चिल्ड्रेन नॉट हैव स्लेप्ट। इस प्रकार से आप वाक्यों को बहुत ही आसानी तरीकों से बना सकते हैं। यह सारा का सारा वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है और आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग। बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव के बाद आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, मतलब WH फैमिली का वाक्यों को लेंगे और WH फैमिली के वाक्यों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए WH फैमिली सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें प्रयोग करना है शैल या बिल का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद फिर अदर। इस प्रकार से हम वाक्यों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर जितने सारे वाक्य दिख रहे हैं सारे के सारे वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। देखिए कहते हैं पहला क्या है, वह क्या कर चुकेगा रहेगा, है ना, क्या कह सकते हैं, व्हाट विल हैव डन। तुम कहाँ जा चुके रहोगे, तो वेयर विल यू हैव गॉन। शॉर्ट क्या है, वह क्या कर नहीं चुकी रहेगी, तो व्हाट विल ही नॉट हैव डन। क्या वह पढ़ क्या नहीं चुका रहेगा, तो व्हाट विल ही नॉट हैव रीड। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्यों को ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सारे वाक्य आपको डेली बोलने में यूजेज होंगे, बहुत ही सेंटेंस को बनाने में यूज होंगे। इस प्रकार बहुत सारे सेंटेंस को लेकर के बना सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स। ओके, थैंक्स, प्लीज सपोर्ट।